क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बड़ी आसानी से पैसा कमा लेते हैं, जबकि दूसरे गरीबी से निकलने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं? ऐसा लगता है जैसे पैसा कुछ रहस्यमयी जगहों पर छिपा है, जहां सिर्फ कुछ खास लोगों की ही पहुंच है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा आपके चारों ओर है, बस उसे खोजने की देर है। क्या हो अगर अमीर बनने का राज किसी ऊंची तनख्वाह या बड़ी विरासत में नहीं, बल्कि ये देखने की कला में छिपा हो कि पैसा असल में कहाँ छिपा है। सच तो ये है कि बहुत से लोग मानते हैं कि दुनिया में अब और पैसा नहीं बचा है, कि हम एक कमी के दौर में जी रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। पैसा हर तरफ बह रहा है, उन जगहों पर छिपा है जहां ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। और जो चीज दौलतमंद लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो अपने बिल चुकाने के लिए भी संघर्ष करते हैं, वो है इन मौकों को पहचानने की काबिलियत। सोचिए, आपकी जिंदगी कैसी होती अगर आपको पता होता कि ये मौके कहाँ मिलेंगे, अगर आप उस पैसे को ढूंढ पाते जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। मैं आपको वो 12 जगहें बताने जा रहा हूँ जो दौलत के बारे में आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा। और मैं किसी चमत्कारी स्कीम या जादुई राज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ठोस सुलभ जगहों की जो अभी आपकी पहुँच में हैं। क्या आप जानने को उत्सुक हैं? आप ये जानने वाले हैं कि पैसा शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं पैसा खोजना चाहता हूँ। ये आपकी मानसिकता और शायद आपकी आर्थिक जिंदगी को बदलने का पहला कदम है। क्या आपने कभी किसी को पूरे यकीन से ये कहते सुना है कि बाजार में अब पैसा ही नहीं है, जैसे अचानक दुनिया से मौके खत्म हो गए हों? यार, यकीन मानिए, ये सबसे बड़े झूठों में से एक है जो हम खुद से बोलते हैं। पैसा गायब नहीं हुआ है, असल में ये हर जगह है, उन जगहों पर घूम रहा है जहां ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते। शायद आपको लगता है कि ये आपकी उंगलियों से फिसल रहा है, लेकिन असल में हो ये रहा है कि इसका बंटवारा सही से नहीं हो रहा, या ये उन जगहों पर छिपा है जिन्हें देखने के लिए कुछ ही लोगों ने अपनी आंखों को प्रशिक्षित किया है। सोचिए तो जरा, कितनी बार आपने किसी साधारण विचार या उत्पाद को एक बड़ी सफलता में बदल दिया। बदलते देखा है? उस नुक्कड़ की चाय की दुकान को देखिए जो हमेशा भरी रहती है, या उस तकनीक को देखिए जो आपकी जेब में है और आप उस पर ध्यान भी नहीं देते। ये सभी इस बात के उदाहरण हैं कि पैसा हमारे चारों ओर है, लेकिन जहां कुछ लोग मौके देखते हैं, वहीं दूसरे सिर्फ बाधाएं देखते हैं। और नजरिए का यही फर्क अमीर बनने वालों और गरीबी में फंसे रहने वालों को अलग करता है। क्योंकि अंत में दौलत तो बाहर घूम ही रही है, सवाल ये है कि क्या आप सही जगहों पर देख रहे हैं? अब आप खुद से पूछ रहे होंगे, अगर पैसा बाहर है तो मुझे क्यों नहीं मिलता? ये एक जायज सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, या वे मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए उन्हें कुछ असाधारण चाहिए। और आप जानते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है। असली सवाल ये है कि आप कहां देख रहे हैं, क्योंकि दौलत आमतौर पर वहां नहीं होती जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं। और अगर आपको लगता है कि दुनिया में पैसे की कमी है, तो असल में कमी उस काबिलियत की है जो ये जान सके कि वो कहां छिपा है। मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताता हूं जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पैसा कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे आप जीतते हैं, ये आपके काम करने और सोचने का नतीजा है। जहां कुछ लोग संकट की शिकायत कर रहे होते हैं, वहीं दूसरे अवसर ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, अभी भी इस वक्त भी बड़ी बड़ी दौलत बनाई जा रही है। और मेरा विश्वास कीजिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग कोई जादूगर नहीं हैं, वे बस ये जानते हैं कि पैसा कहाँ छिपा है। क्या आप ये सीखने के लिए तैयार हैं? मुझे पता है कि ये अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं आपको वे 12 जगहें दिखाऊंगा जहां पैसा असल में छिपा है। और मैं आपको बता दूं, उनमें से कई आपकी आंखों के ठीक सामने हैं। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग बिना ध्यान दिए उनके पास से गुजर जाते हैं। ये अटपटा लग सकता है, लेकिन अमीर बनने के कुछ सबसे बड़े मौके उन चीजों में छिपे होते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते।
मैं आपको दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना सिखाऊंगा और मैं वादा करता हूं कि एक बार जब आप इस नए नजरिए से चीजों को देखना शुरू कर देंगे तो इसे भूलना मुश्किल होगा। यहाँ एक संकेत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका हुनर, वो चीज जो आप स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से करते हैं, आपकी दौलत का ताला खोलने की चाबी हो सकती है? नहीं, मैं लॉटरी जीतने या किस्मत पर भरोसा करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ बहुत गहरे और शक्तिशाली के बारे में बात कर रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनना किस्मत की बात है, लेकिन असली करोड़पति जानते हैं कि किस्मत वास्तव में तैयारी और अवसर का मेल है। तो क्या आप अवसर देखने के लिए तैयार हैं? ईमानदारी से, जो अमीर और गरीब को अलग करता है वो यह है कि वे इन अवसरों को कैसे देखते और पकड़ते हैं। एक व्यक्ति एक बाधा देखता है और शिकायत करता है, दूसरा उसी बाधा को देखता है और एक समाधान बनाता है जो अंततः धन पैदा करता है। अच्छी खबर चाहते हैं? वही क्षमता आपके अंदर भी है। शायद आपको इसे देखना सिखाया नहीं गया है, लेकिन अब यह बदलने वाला है। अब जब आपने यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि पैसा बाहर छिपा है, तो चलिए पहली जगह पर चलते हैं जहां यह छिपा है, आपके हुनर और कौशल में। जी हाँ, शायद आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन हुनर दौलत के सबसे कम आंके गए स्रोतों में से एक है। और नहीं, मैं किसी अलौकिक तोहफे की बात नहीं कर रहा हूँ। हम सभी में कुछ ऐसा है जिसमें हम स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं, कुछ ऐसा जो हमें अलग करता है। समस्या ये है कि कई लोग उन प्रतिभाओं के असली मूल्य को जाने बिना ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। महान एथलीटों, संगीतकारों और उद्यमियों के बारे में सोचिए। वे संयोग से अमीर नहीं बने। माइकल जॉर्डन ये जानते हुए पैदा नहीं हुए थे कि वह बास्केटबॉल खेलकर लाखों कमाएंगे, और एलन मस्क को क्रांतिकारी कंपनियां बनाने का कोई मैनुअल लेकर पैदा नहीं हुए थे। इन दिग्गजों में क्या समानता है? उन्होंने अपने कौशल की खोज की और सालों, सचमुच सालों, उन क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने में बिताए। क्योंकि केवल हुनर से दौलत नहीं बनती, लेकिन तराशा हुआ हुनर, ओह, उसमें अपार क्षमता है। अपनी प्रतिभा को एक बीज की तरह समझें। आपके पास दुनिया का सबसे दुर्लभ, सबसे कीमती बीज हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे रोपते और सींचते नहीं हैं, तो आप कभी फल नहीं देखेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई विशेष कौशल है और आप उसे विकसित नहीं करते हैं, तो वह आपको कोई पैसा नहीं दिलाएगा। यह वैसा ही है जैसे आप फलों से लदा पेड़ चाहते हैं, लेकिन पौधे को पानी देने की जहमत कभी नहीं उठाते। पैसा ठीक उसी चीज में छिपा है जो आपके पास पहले से है, लेकिन इसे खोजने, तराशने और हाँ, गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक और व्यावहारिक उदाहरण चाहते हैं? उन शेफ के बारे में सोचिए जिन्होंने एक छोटे से ढाबे से शुरुआत की और धीरे धीरे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के मालिक बन गए। उन्होंने कुछ सरल चीज से शुरुआत की, खाना पकाने का प्यार, मसालों के साथ एक हुनर, और इसे तब तक निखारा जब तक कि ये उनकी दौलत का स्रोत नहीं बन गया। या उन उद्यमियों के बारे में सोचिए जो छोटे मोटे हाथ से बने उत्पाद बेचकर शुरुआत करते हैं और समय के साथ अपनी रचनाओं को करोड़ों के ब्रांड में बदल देते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा की शक्ति को समझते थे और जानते थे कि इसका लाभ कैसे उठाया जाए। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, आपका पैसा आपके हुनर में हो सकता है, लेकिन आपको इसमें समय और ऊर्जा लगाने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप पहले से ही जानते हैं कि आप किस चीज में अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा, अब इसे अगले स्तर पर ले जाने का समय है। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं खोजा है, तो कोई बात नहीं, शायद ये खोजने, परीक्षण करने और सीखने का समय है। हर किसी के पास कुछ अनोखा होता है, और वहीं आपकी दौलत का ताला खोलने की चाबी है। आप ऐसा क्या अच्छा करते हैं, लगभग स्वाभाविक रूप से, जिसके लिए दूसरे लोग पैसे देने को तैयार होंगे? एक पल रुककर सोचिए, आप आज अपने कौशल के आधार पर ऐसा क्या शुरू कर सकते हैं जो आपको अतिरिक्त आय दिला सके? हो सकता है कि आप समस्याओं को सुलझाने, चीजों को व्यवस्थित करने में माहिर हों, या शायद आपके पास ऐसा कोई हुनर हो जिसे बहुत कम लोग महत्व नहीं देते, लेकिन सही हाथों में ये कुछ बड़ा बन सकता है। और देखिए, पहला कदम सरल है, इस प्रतिभा को पहचानें, इसे विकसित करना शुरू करें और इसे दुनिया के साथ शेयर करें। यहीं से पैसा बहना शुरू होता है। अब एक छोटा सा अभ्यास, नीचे कमेंट करें, मेरा पैसा मेरे हुनर में है, और इस पर अमल करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू करें। मेरा विश्वास कीजिए, अपनी क्षमता को स्वीकार करने का यह सरल कार्य एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। और चिंता न करें, आपको अभी सभी विवरण जानने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाएं।
लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। पैसा सिर्फ इस बात में नहीं छिपा है कि आप क्या अच्छा करते हैं, ये आपके आसपास के लोगों में भी है, आपके करीबी लोगों में। उत्सुक हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। अब कुछ उतने ही शक्तिशाली के बारे में बात करने का समय है, लोगों के साथ संबंध। आप दौलत के बारे में बात नहीं कर सकते और आपके आसपास कौन है इस पर बात न करें। पैसा अकेले नहीं घूमता, ये लोगों के हाथों में है, और ज्यादातर समय किसी अवसर तक पहुंचने के लिए जो चीज कम होती है वो सिर्फ ज्ञान या प्रयास नहीं, बल्कि आपके दायरे में सही लोग होते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, आप किसे जानते हैं, ये धन कमाने के सबसे बड़े शॉर्टकट्स में से एक हो सकता है। सोचिए तो जरा, कितनी बार आपने सुना है कि किसी को सिर्फ सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों के साथ होने से एक बड़ा मौका मिल गया। ये कोई जादू नहीं है, ये कनेक्शन है। बड़ी बड़ी डील रिश्तों की वजह से तय होती हैं और बड़े मौके अनौपचारिक बातचीत से पैदा होते हैं। आपके आसपास जो दौलत आप देखते हैं, उनमें से कई की शुरुआत किसी के सही व्यक्ति से मिलने से हुई थी। और यहाँ एक ट्रिक है, हर कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो किसी और को जानता है। इसका मतलब है कि अगर आप इन कनेक्शनों को बनाना और संभालना जानते हैं तो पैसा दिखाई देने लगता है। लेकिन ध्यान दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आगे बढ़ने के लिए लोगों का इस्तेमाल करें। सच्चे और आपसी रिश्ते ही वे हैं जो वास्तव में मूल्य लाते हैं। मुद्दा यह है कि जब आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं तो वे आपको इसके लिए भुगतान करने या अन्य अवसरों के लिए संदर्भित करने को तैयार रहते हैं। सोचिए तो जरा, कितनी बार आपने किसी की मदद, एक विचार, एक समाधान या यहाँ तक कि कुछ ऐसा करके की है जो आप अच्छी तरह से करते हैं। अगर आप इसे एक सचेत और रणनीतिक आदत बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि पैसा स्वाभाविक रूप से आने लगता है। एक व्यवहारिक उदाहरण चाहते हैं? उन टेक्नोलॉजी फ्रीलांसरों के बारे में सोचिए जो एक दोस्त की सॉफ्टवेयर समस्या में मदद करके शुरुआत करते हैं और जल्द ही बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए उनकी सिफारिश की जाती है। या उन उद्यमियों के बारे में सोचिए जिन्होंने छोटी शुरुआत की और अच्छे कनेक्शंस के माध्यम से निवेशक या रणनीतिक साझेदार हासिल किए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के अंत में लोग उन लोगों के साथ व्यापार करना चाहते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं, और वो भरोसा क्या बनाता है? आपके कनेक्शन। तो क्यों ना अपने कनेक्शन को नई आंखों से देखना शुरू करें। वो व्यक्ति जिससे आप किसी इवेंट में मिले थे, या यहाँ तक कि कोई पुराना दोस्त, एक ऐसा दरवाजा खोलने में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दौलत अक्सर आपके आसपास के लोगों में छिपी होती है, और ये लोग आपको ऐसे अवसर दिला सकते हैं जो आप अपने दम पर कभी नहीं ढूंढ पाते। रहस्य सरल है, प्रामाणिक रिश्ते बनाएं और जब भी संभव हो मूल्य जोड़ने के लिए तैयार रहें। यहाँ एक अभ्यास है, अभी आप जिन 3 लोगों को जानते हैं उनके बारे में सोचें। उन कनेक्शन को मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? शायद ये उतना ही सरल हो जितना एक संदेश भेजना, उनका हालचाल पूछना या किसी छोटी चीज में मदद की पेशकश करना। छोटे इशारे ऐसे पुल बना सकते हैं जो भविष्य में बड़े वित्तीय अवसरों में बदल जाएं। आपके कनेक्शन आपको उन जगहों पर ले जा सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नीचे कमेंट करें, पैसा अच्छे रिश्तों में है, और अपने आसपास के लोगों को ज्यादा ध्यान देना शुरू करें। आपकी जिंदगी में अगली बड़ी छलांग एक ऐसी बातचीत में हो सकती है जो आपने अभी तक की भी नहीं है, और मेरा विश्वास कीजिए, ये आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है कि पैसा कहाँ छिपा है। अब जब आप जानते हैं कि पैसा आपके कनेक्शन में है, तो कुछ और भी गहरा समझने का समय है। आपकी संगत और सीधे रिश्ते आपकी वित्तीय सफलता को कैसे आकार देते हैं? क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है, जैसी संगत वैसी रंगत? ये इससे ज्यादा सच नहीं हो सकता। जिन लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, उनका आपकी सोच, आपके काम करने के तरीके और हाँ, आपके बटुए पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, कई बार पैसा इस चुनाव में छिपा होता है कि आप किसके साथ जुड़ते हैं। सोचिए तो जरा, आप जो दोस्ती और रिश्ते बनाते हैं वे या तो आपको सफलता की ओर धकेल सकते हैं या आपको मीडियोक्रिटी में फंसाए रख सकते हैं। अगर आप खुद को ऐसे लोगों से घेरते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो कमी की मानसिकता में जीते हैं, तो अंदाजा लगाइए क्या होगा, आप भी उस मानसिकता को अपना लेंगे। अब अगर आप खुद को महत्वाकांक्षी, केंद्रित और दृढ़ निश्चयी लोगों से घेरते हैं, तो ये तय है कि वो ऊर्जा आप पर भी असर करेगी।
महान वित्तीय उपलब्धियां अक्सर उन लोगों के समूहों से पैदा होती हैं जो एक दूसरे का समर्थन करते हैं और समान लक्ष्य साझा करते हैं। महान स्टार्टअप संस्थापकों के बारे में सोचिए। उनमें से कई कॉलेज में, उद्यमिता क्लबों में या नेटवर्किंग कार्यक्रमों के माध्यम से मिले थे। फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और यहां तक कि गूगल जैसी करोड़ों डॉलर की कंपनियां उन लोगों के बीच साझेदारी से पैदा हुईं जिन्होंने एक सपना साझा किया, जो कुछ महान बनाने के लिए एक साथ आए। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि सही साझेदारी न केवल आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाती है, बल्कि आपको उन जगहों पर ले जा सकती है जहां आप अकेले कभी नहीं पहुंच पाते। और अगर आपके पास वे कनेक्शन अभी नहीं हैं, तो चिंता न करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा अपने संगत के दायरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये आपके क्षेत्र के कार्यक्रमों में भाग लेना, अपने लक्ष्यों के अनुरूप रुचियों वाले नए दोस्त ढूंढना या यहां तक कि रणनीतिक नेटवर्किंग में निवेश करना हो सकता है। रहस्य सरल है, उन लोगों से जुड़ें जो उस रास्ते पर हैं जिस पर आप चलना चाहते हैं। और यहाँ एक शक्तिशाली टिप है, कुछ भी वापस की उम्मीद करने से पहले मूल्य जोड़ने के लिए तैयार रहें। मजबूत रिश्ते वास्तविक आदान प्रदान पर बनते हैं। अब एक पल रुककर सोचिए, आप हाल ही में सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिता रहे हैं? क्या ये लोग आपको बढ़ने में मदद कर रहे हैं या आपको नीचे खींच रहे हैं? इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका सामाजिक दायरा एक आईने की तरह है। ये दर्शाता है कि आप कहाँ हैं और आप कहाँ जा सकते हैं। और कभी-कभी अमीर बनने या गरीबी में फंसे रहने के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किसे शामिल करते हैं। नीचे कमेंट करें, मेरी संगत मेरी सफलता तय करती है, और अपने रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू करें। पहला कदम ये जानना है कि आप चुन सकते हैं कि आप किसके साथ जुड़ते हैं। अगला कदम सक्रिय रूप से एक ऐसा दायरा बनाना है जो आपको दौलत हासिल करने में मदद करे। हमने हुनर, कनेक्शन और संगत के बारे में बात की। अब चलिए सीधे उस चीज पर आते हैं जिसे कई लोग सिर्फ लापरवाही के कारण चूक जाते हैं, अवसर। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने अद्भुत अवसर आपके सामने से गुजर गए होंगे और आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा? पैसा अक्सर छोटे छोटे मौकों में छिपा होता है जो जल्दी से आते और चले जाते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये अवसर दौलत की चाबी बन जाते हैं, जबकि दूसरों के लिए वे बस एक और छूटा हुआ मौका होते हैं। सच तो ये है कि समस्या अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें भुनाने की तैयारी की कमी है। कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सही समय पर सही जगह पर था और सोचा, मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा? हकीकत यह है कि अवसर हर समय मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पहचानने और जल्दी से कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वे आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाते हैं। और आप जानते हैं कि सबसे दिलचस्प क्या है? इनमें से कई अवसर चुनौतियों या समस्याओं के भेस में आते हैं। उदाहरण के लिए उन उद्यमियों को लें जो रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करके करोड़पति बन गए। ज़ोमैटो, ओला या यहाँ तक कि एक छोटी कंपनी जिसने किसी ऐसी चीज का समाधान ढूंढ निकाला जो महत्वहीन लगती थी। ये सभी व्यवसाय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू हुए जिसने एक अवसर देखा जहां दूसरों को केवल बाधाएं दिखाई दीं। और ध्यान रहे, मैं किस्मत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चौकस और तैयार रहने की बात कर रहा हूं। जब आप तैयार होते हैं तो एक संकट दौलत बनाने का सबसे बड़ा मौका बन सकता है। तो आप इन अवसरों के लिए कैसे तैयारी करते हैं? सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। ये सोचने के बजाय कि ये मेरे लिए नहीं है या मुझे पर्याप्त नहीं पता, खुद को सीखने और अनुकूलन करने में सक्षम व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें। दूसरा कदम है ज्ञान प्राप्त करना। आप बाजार, रुझानों और लोगों की जरूरतों के बारे में जितना अधिक जानेंगे, आप उतने ही अधिक उन अवसरों को पहचान पाएंगे जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, कार्रवाई। पैसा किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप कोई मौका देखते हैं और उस पर काम नहीं करते, तो कोई और कर लेगा। अब इस बारे में सोचिए, क्या आप आने वाले अवसरों को भुनाने के लिए तैयार हैं? हो सकता है कि वे पहले से ही आपके आसपास हों, समस्याओं के भेस में जिन्हें हल किए जाने की प्रतीक्षा है। या हो सकता है कि आपको अभी भी बेहतर तैयारी करने, ज्ञान में निवेश करने
अपने कौशल में सुधार करने की जरूरत हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस बात से अवगत रहें कि अवसर मौजूद हैं और वे उन जगहों से आ सकते हैं जहां आप कम से कम उम्मीद करते हैं। नीचे कमेंट करें, मैं अवसरों के लिए तैयार हूं, और अब से अपने आसपास के संकेतों पर अधिक ध्यान दें। याद रखें, पैसा अक्सर उन चीजों में छिपा होता है जिन्हें लोग नजरअंदाज करते हैं या अनदेखा करते हैं। अमीर बनना सभी जवाब जानने के बारे में नहीं है, बल्कि मौका आने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने के बारे में है। और कार्रवाई करने की बात करें तो अब हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो काम के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि काम और नौकरी एक ही चीज नहीं है और दोनों के बीच का अंतर आपकी असली दौलत कहाँ छिपी है ये खोजने की कुंजी हो सकता है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। काम और नौकरी में बहुत बड़ा अंतर है और ये भेद इस बात की कुंजी हो सकता है कि पैसा वास्तव में कहाँ छिपा है। जब हम नौकरी की बात करते हैं तो हम कुछ ऐसा करने की बात कर रहे हैं जो हम जीने के लिए, बिल चुकाने के लिए, चीजों को चालू रखने के लिए करते हैं। लेकिन असली काम, वो काम जो आपको अमीर बना सकता है, वो काम है जो आपके जीवन में अर्थ लाता है, वो काम जो आप जुनून के साथ करते हैं। और यहाँ रहस्य है, कई लोग ऐसी नौकरियों में फंसे हुए हैं जो उन्हें ना तो आर्थिक रूप से और ना ही भावनात्मक रूप से समृद्ध करती हैं। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने जुनून को काम में बदल दिया। स्टीव जॉब्स उदाहरण के लिए सिर्फ एप्पल में नौकरी नहीं कर रहे थे, वो एक बड़े उद्देश्य का पीछा कर रहे थे, एक ऐसा दृष्टिकोण जो एक साधारण नौकरी से परे था। जब आप किसी ऐसी चीज के साथ काम करते हैं तो पैसा एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। दौलत ठीक उसी तालमेल में छिपी है जो आप करते हैं और जो आपको संतुष्टि देता है। सच्चा काम आपको उसी तरह नहीं बांधता जैसे एक नियमित नौकरी बांधती है, क्योंकि यह आपको एक अलग तरह की ऊर्जा से भर देता है। बेशक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और बिना किसी योजना के अपने जुनून के पीछे भागना चाहिए, लेकिन ये सोचना शुरू करना महत्वपूर्ण है कि आप क्या करना पसंद करते हैं और आप उसे कुछ लाभदायक में कैसे बदल सकते हैं। बहुत से लोग ऐसी नौकरियों में फंसे हुए हैं जो उन्हें संतुष्टि नहीं देती हैं और इस वजह से वे कभी भी धन पैदा करने की अपनी वास्तविक क्षमता का पता नहीं लगा पाते हैं। जो लोग अपने जुनून को काम में बदल सकते हैं वे पाते हैं कि पैसा बहुत अधिक स्वाभाविक और सुखद रूप से बहने लगता है। उदाहरण के लिए ऐसे लोग हैं जिन्हें हमेशा फोटोग्राफी पसंद थी, लेकिन उन्होंने पैसा कमाना तब शुरू किया जब उन्होंने उस जुनून को एक गंभीर काम में बदलने का फैसला किया। या उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे खाना बनाना पसंद है और वो इसे एक लाभदायक व्यवसाय में बदल देता है, जैसे कि एक रेस्टोरेंट खोलना या शेफ बनना। यहाँ अंतर काम को अपने अस्तित्व के विस्तार के रूप में देखने में है, न कि केवल बिलों का भुगतान करने के साधन के रूप में। यहीं से दौलत दिखना शुरू होती है। तो आपको खुद से जो सवाल पूछना है वो ये है, मैं क्या करना पसंद करता हूँ? मैं क्या करूँगा भले ही मुझे इसके लिए भुगतान न किया जा रहा हो? अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं तो आप ये जानने के एक कदम और करीब हैं कि आपका पैसा कहाँ छिपा है। और अगर आपके पास अभी भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है तो खोजना शुरू करें। पैसा अक्सर उन चीजों में छिपा होता है जिन्हें आप काम नहीं समझते, लेकिन दूसरों के लिए उनका बहुत बड़ा मूल्य होता है। अब ध्यान से सोचिए, क्या आज आपकी नौकरी आपको दौलत के रास्ते पर ले जा रही है, या क्या कुछ गहरा है, एक जुनून, एक ऐसा काम जो आपको न केवल पैसा बल्कि संतुष्टि भी दे सकता है? ये इस पर विचार करने का क्षण है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। नीचे कमेंट करें, मेरा असली काम मुझे अमीर बनाता है, और उस तरह के काम की कल्पना करना शुरू करें जो वास्तव में आपके जीवन को बदल सकता है। हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए हैं, सामान और सेवाएं। मानो या ना मानो, पैसा उस चीज में है जो आप बनाते हैं, जो आप दुनिया को देते हैं। और यहाँ कुंजी है, एक निर्माता बने, सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं। ज्यादातर लोग अपना जीवन उत्पाद खरीदने, सेवाओं के लिए भुगतान करने में बिताते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में ये समझते हैं कि पैसा उन लोगों के इर्द गिर्द घूमता है जो उत्पादन करते हैं। जब आप मूल्य की कोई चीज बनाते हैं, चाहे वो एक भौतिक उत्पाद हो, एक सेवा हो या यहाँ तक कि एक विचार हो, तो आप दौलत के लिए दरवाजे खोलते हैं।
सोचिए तो जरा, दुनिया की सभी बड़ी दौलत माल और सेवाओं के निर्माण से जुड़ी हैं। बिल गेट्स ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर दौलत कमाई जिसने दुनिया के काम करने के तरीके में क्रांति ला दी। जेफ बेजोस ने एक ऐसी सेवा प्रदान करके एक साम्राज्य बनाया जिसने ई कॉमर्स को बदल दिया। यहां तक कि आपके पड़ोस में छोटी सी किराने की दुकान का मालिक या स्थानीय नाई भी पैसा कमा रहा है, क्योंकि वे कुछ ऐसा पेश कर रहे हैं जिसकी लोगों को जरूरत है। और आप जानते हैं कि इन सब में क्या समानता है? वे सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और पैसे के बदले में मूल्य प्रदान कर रहे हैं। यहां ट्रिक सरल है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए तो आपको एक निर्माता बनना होगा, और इसे शुरुआत में कुछ बड़ा होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके पास एक सरल विचार हो, एक सेवा जिसे आप लोगों के एक छोटे समूह को दे सकते हैं। यह पैसा बहना शुरू करने के लिए काफी है। लोग समाधान के लिए भुगतान करते हैं, और यदि आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो उनकी समस्या का समाधान करे, तो पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। चलिए एक व्यावहारिक उदाहरण सोचते हैं। बहुत से लोग जिन्होंने अपने दम पर काम करके, हाथ से बने उत्पाद बेचकर या विशेष सेवाएं प्रदान करके पैसा कमाना शुरू किया, उनके पास शुरुआत में कोई बड़ा सेटअप नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने जार में केक बेचना, हस्तशिल्प बनाना या इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत सेवाएं देना शुरू किया हो। यहां महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसका आकार क्या है, बल्कि यह तथ्य है कि आप कुछ बना रहे हैं। जब आप बनाते हैं तो आप मूल्य को नियंत्रित करते हैं, और जब आप मूल्य को नियंत्रित करते हैं तो आप नियंत्रित करते हैं कि पैसा आपके जीवन में कैसे प्रवेश करता है। और क्या आपने कुछ ऐसा बनाने के बारे में सोचा है जिसकी आपके आसपास के लोगों को जरूरत हो? यह शुरुआत में कुछ छोटा हो सकता है, लेकिन याद रखें, बड़ी दौलत छोटी छोटी रचनाओं से शुरू हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक निष्क्रिय उपभोक्ता बनना बंद करें और एक निर्माता की तरह सोचना शुरू करें, क्योंकि अंत में यही वह है जो पैसे को घुमाता है। नीचे कमेंट करें, पैसा सामान और सेवाओं में है, और इस बारे में सोचना शुरू करें कि आप क्या बना सकते हैं, आप दुनिया को क्या मूल्य दे सकते हैं। ये एक सरल सेवा, एक अनूठा उत्पाद, या यहाँ तक कि एक विचार हो सकता है जो लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी सोच को बदलें। उत्पादन शुरू करना ही धन पैदा करने का रास्ता है, और अगर आपको ये पहले से ही परिवर्तनकारी लग रहा है तो तब तक इंतजार करें जब तक आप उस शक्ति को नहीं समझ जाते जो एक दूरदर्शी सोच, विजन, वित्तीय सफलता पर रखती है, क्योंकि विजन ही इन सब को अगले स्तर पर ले जाता है। महान दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन ये एक स्पष्ट दीर्घकालिक दृष्टि ही है जो उस विचार को हकीकत में बदलती है। और यहाँ एक बारीक बात है, सिर्फ एक शानदार विचार रखना ही काफी नहीं है। आपको ये देखने की जरूरत है कि ये आपको कहाँ ले जा सकता है, और वहां पहुंचने के लिए काम करना होगा। विजन ही वो चीज है जो किसी को एक छोटे से गैराज ही दुकान को देखकर भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय चेन की कल्पना कराती है, या किसी को एक उभरती हुई तकनीक को देखकर ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये दुनिया को कैसे बदल सकती है। जैसे धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे से ऑफिस से रिलायंस जैसे विशाल साम्राज्य का सपना देखा था। बिना विजन के आपके पास हुनर और अच्छे कनेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी क्षमता को सीमित करते हुए छोटी अवधि में ही फंसे रहेंगे। आज हम जिन महान कंपनियों को जानते हैं उनके बारे में सोचिए, वे सभी एक विजन के साथ शुरू हुईं। वॉल्ट डिज्नी सिर्फ कार्टून नहीं बना रहे थे, उनके पास एक मनोरंजन साम्राज्य का विजन था। और यही बात स्टीव जॉब्स के लिए भी सच है, जो सिर्फ कंप्यूटर नहीं बना रहे थे बल्कि लोगों के टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदलना चाहते थे। विजन ही आपको स्पष्ट से परे जाने और वो देखने की अनुमति देता है जो बहुत से लोग नहीं देख सकते। ये एक साधारण विचार को कुछ असाधारण में बदल देता है। और ये आपके लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन और अपने व्यवसाय के लिए एक विजन विकसित करना शुरू करना होगा। सिर्फ प्रवाह के साथ बहना काफी नहीं है, आपको इस बारे में स्पष्टता होनी चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। विजन आपको दिशा देता है, एक योजना बनाने में मदद करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, चुनौतियों के आने पर भी आपको प्रेरित रखता है। कई लोग विजन की कमी के कारण अपने विचार छोड़ देते हैं। वे पहली बाधा देखते हैं और हार मान लेते हैं, क्योंकि वे बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते।
विजन का होना एक नक्शे की तरह है जो आपको दौलत की ओर मार्गदर्शन करता है। भले ही सड़क घुमावदार हो, तो आप उस विजन को कैसे विकसित कर सकते हैं? पहले अपने जीवन के लिए उस भविष्य की कल्पना करना शुरू करें जो आप चाहते हैं। आप 5-10 साल में कहां होना चाहते हैं? आप किस तरह का प्रभाव डालना चाहते हैं? बड़े सपने देखने से न डरें, क्योंकि विजन उस सपने को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। फिर आपको योजना बनाना शुरू करना होगा। बिना योजना के एक सपना सिर्फ एक इच्छा है, और निश्चित रूप से विजन सिर्फ वित्तीय लक्ष्यों के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आप कैसे जीना चाहते हैं, आप कौन बनना चाहते हैं, और आप अपने आसपास की दुनिया पर कैसे प्रभाव डालना चाहते हैं। क्योंकि अंत में पैसा सिर्फ एक उपकरण है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपने विजन का उपयोग दुनिया के लिए मूल्य की कोई चीज बनाने के लिए करते हैं। दौलत तब उस विजन का पालन करने का एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। यहाँ एक टिप है, अपने विजन को लिखना शुरू करें। कागज पर उतारें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। विस्तार से बताएं कि आप वहां कैसे पहुंचना चाहते हैं। नीचे कमेंट करें, पैसा विजन में है, और इस बारे में सोचना शुरू करें कि आप भविष्य के लिए क्या बनाना चाहते हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट विजन होता है तो पैसा उसकी ओर बहने लगता है। और निर्माण की बात करें तो अगली जगह जहां पैसा छिपा है वो है विचारों में। एक अच्छे विचार की शक्ति को कम मत आंकिए। अगर कोई एक जगह है जहां पैसा छिपा है तो वो यही है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी हम देखते हैं, हर उत्पाद, हर सेवा, हर नवाचार एक सरल विचार से शुरू हुआ। कभी कभी एक अच्छे विचार की शक्ति को कम आंकना आसान होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की कई सबसे बड़ी दौलत किसी ऐसे व्यक्ति से आई जिसने एक विचार पर विश्वास करने और सबसे महत्वपूर्ण उसे अमल में लाने का साहस किया। एलन मस्क के बारे में सोचिए। आज वो ऐसी कंपनियों का नेतृत्व करते हैं जो पूरे उद्योगों में क्रांति ला रही हैं। लेकिन ये सब एक विचार से शुरू हुआ, एक अधिक टिकाऊ दुनिया का विजन, एक ऐसी सभ्यता का जो अंतरिक्ष में यात्रा करती है और स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित भविष्य का। या अपने ही देश में जोमैटो के दीपिंदर गोयल या पेटीएम के विजय शेखर शर्मा को देखिए, जिन्होंने लोगों की एक छोटी सी रोजमर्रा की समस्या को हल करने के एक साधारण विचार से शुरुआत की। महान विचारों में न केवल निर्माता को बल्कि उनके आसपास की दुनिया को भी बदलने की शक्ति होती है। और सबसे अच्छी बात, अच्छे विचार सिर्फ जीनियस या बड़े व्यापारियों के लिए आरक्षित नहीं हैं। वे किसी से भी कहीं भी आ सकते हैं। रहस्य सिर्फ विचार रखना नहीं है, बल्कि उन्हें अमल में लाना है। कितनी बार आपके पास एक शानदार विचार आया, लेकिन आत्मविश्वास की कमी, डर या ये सोचकर कि आप तैयार नहीं हैं, आप उस पर काम करने में असफल रहे। अमीर बनने वालों और गरीबी में रहने वालों के बीच का अंतर सरल है। अमीर अपने विचारों को अमल में लाते हैं। वे सही पल का इंतजार नहीं करते, वे सभी संसाधनों के होने का इंतजार नहीं करते। वे बस शुरू करते हैं, जरूरत के अनुसार रास्ता बदलते हैं और रास्ते में सीखते हैं। तो आप अपने विचारों से दौलत कैसे पैदा करना शुरू कर सकते हैं? पहला कदम सरल है, सब कुछ लिखें। जब भी आपके मन में विचार आए, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए एक नोटबुक, अपने फोन पर एक ऐप या कोई भी तरीका अपनाएं। फिर ये सोचना शुरू करें कि उस विचार को कैसे विकसित किया जा सकता है, इससे किसे फायदा होगा, क्या इसके लिए कोई बाजार है, इसे जीवंत करने के लिए आप पहले कौन से कदम उठा सकते हैं। अब ये आप पर है, आपके दिमाग में ऐसा क्या है जो कुछ बड़ा बन सकता है। नीचे कमेंट करें, पैसा विचारों में है, और इस पर विचार करना शुरू करें कि आप अपने विचारों से क्या बना सकते हैं। याद रखें, कोई भी विचार छोटा नहीं होता। महत्वपूर्ण ये है कि आप उस विचार को बढ़ाने के लिए कितने तैयार हैं। अब एक ऐसी जगह के बारे में बात करते हैं जहां पैसा अक्सर साफ साफ छिपा होता है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में नोटिस करते हैं। समस्याएं। ये उल्टा लग सकता है, लेकिन जहां समस्याएं हैं वहां पैसा बनाने के अवसर भी हैं। लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा भुगतान करने को तैयार रहते हैं। अगर आप में इन समस्याओं को अवसरों के रूप में देखने की क्षमता है, तो आपने दौलत बनाने में पहला ही एक कदम आगे बढ़ा लिया है।
कोई भी समस्या, चाहे वो व्यक्तिगत, संगठन से लेकर वित्तीय सवालों तक हो, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अवसर हो सकती है जिसके पास समाधान है। प्रो बफेट HQ पर हम यही सिखाते हैं कि अपनी आंख को समस्याओं को आय के स्रोतों के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित करें। यदि आपके पास कोई ऐसा कौशल है जो किसी की समस्या का समाधान कर सकता है, तो आप पहले से ही पैसा कमाने के रास्ते पर हैं। अब अपने आसपास की समस्याओं के बारे में सोचिए, जिनके बारे में लोग हमेशा शिकायत करते हैं। क्या आप इन मुद्दों का समाधान हो सकते हैं? यही मानसिकता उन लोगों को अलग करती है जो दौलत पैदा करते हैं। अब जब आप समझते हैं कि समस्याएं दौलत का स्रोत कैसे हो सकती हैं, तो चलिए कुछ और गहरा खोजते हैं, वो क्षमता जो आप अपने भीतर रखते हैं। और क्या भरोसे से ज्यादा कीमती कुछ है? भरोसा, या जिसे हम भारत में साख कहते हैं, एक अदृश्य संपत्ति है, लेकिन इसमें वित्तीय अवसर पैदा करने की अविश्वसनीय शक्ति है। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, तो वे आपके साथ व्यापार करने, आप में निवेश करने और अन्य अवसरों के लिए आपकी सिफारिश करने को तैयार रहते हैं। और ये भरोसा क्या बनाता है? ईमानदारी। ईमानदार होना, भरोसेमंद होना आपको व्यापार की दुनिया और व्यक्तिगत जीवन में एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में रखता है। सोचिए, एक बैंक मैनेजर को लोन मंजूर करने के लिए दो व्यापारियों के बीच चयन करना है। दोनों के पास अच्छे विचार और आशाजनक योजनाएं हैं, लेकिन केवल एक की ईमानदारी और विश्वसनीयता के लिए एक ठोस प्रतिष्ठा है। बैंक किसे उधार देना पसंद करेगा? जाहिर है, उसे जिसने अखंडता और भरोसे का प्रदर्शन किया है। ईमानदारी एक मानसिक शांति भी लाती है जो अनमोल है। ईमानदारी से कमाया गया पैसा साफ होता है, बिना किसी रुकावट के बहता है, और लंबे समय में वो भरोसा आपको किसी भी शॉर्टकट से कहीं ज्यादा अवसर दिलाएगा। इसे व्यवहार में कैसे लागू करें? अपने रिश्तों में पारदर्शी रहें, चाहे व्यक्तिगत हों या पेशेवर। वादा कम करें और ज्यादा दें। दिखाएं कि लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे और भी दरवाजे खुलेंगे। और अंत में, कई लोगों के लिए सभी धन का असली स्रोत ईश्वर है। ये मानना कि कोई बड़ी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो मार्गदर्शन करती है, दरवाजे खोलती है और वे रास्ते दिखाती है जो कभी अदृश्य लगते थे। यही जीवन की चुनौतियों, जिसमें वित्तीय चुनौतियां भी शामिल हैं, का सामना करने के लिए स्पष्टता देती है। जब हम मानते हैं कि ईश्वर नियंत्रण में है, तो भविष्य के बारे में चिंता कम हो जाती है और हम उन अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं जो वो हमारे रास्ते में रखते हैं। विश्वास में हमें कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की शक्ति और स्पष्टता देने की शक्ति होती है। कई वित्तीय सफलता की कहानियां इन लोगों के एक बड़ी शक्ति में विश्वास से जुड़ी हुई हैं। ये विश्वास उन्हें कठिन लगने पर भी आगे बढ़ते रहने की अनुमति देता है। कई लोगों के लिए सच्ची दौलत इसी आध्यात्मिक जुड़ाव से आती है। जब आप ईश्वर में अपना विश्वास रखते हैं, तो आप ये मानने लगते हैं कि वो उन दरवाजों को खोल सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये न केवल आपके आध्यात्मिक जीवन पर, बल्कि आपके वित्तीय जीवन पर भी लागू होता है। इस विषय पर आपकी राय जरूर दें। क्या आप मानते हैं कि सच्ची दौलत ईश्वर से आती है? ये पैसे के असली ठिकाने को समझने की अंतिम कुंजी है।